बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नायरा नज़ीर और मैं हूं अरीश नदीम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे कसूर से, जहां पर मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया और 4 मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। मलिक जावेद हाशिम की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू, 4 मुलजिमान गिरफ्तार। डीपीओ कसूर ईसा खान सुखेरा की हिदायत पर कसूर में कार्रवाइयां जारी हैं। थाना सिटी चूनिया पुलिस का SHO कुर्बान नवाज की सरबराही में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। कसूर में 4 बदनाम जमाना मनशियात फरोश गिरफ्तार, 5 किलोग्राम चरस और आधा किलोग्राम आइस बरामद कर ली। मुलजिमान चूनिया और गिरदनवा में मनशियात का मुफ्त धंधा करके नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे थे कि मुलजिमान के खिलाफ इंतनाई मनशियात की दफात के तहत अलग अलग मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार मोहम्मद जावेद अयूब खान की जानिब से तालीमी बोर्ड के दफ्तर का दौरा किया गया। इसी पर मजीद तफसीलात सुन लेते हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा खुसूसी इरफान उमर से। जी, वज़ीर हुकूमत आज़ाद रियासत जम्मू और कश्मीर सरदार मोहम्मद जावेद अयूब खान ने आज़ाद जम्मू और कश्मीर इंटरमीडिएट और सानवी तालीमी बोर्ड मीरपुर के इलाकाई राब्ता दफ्तर मुजफ्फराबाद का दौरा किया। इस मौका पर बोर्ड हुकाम ने वज़ीर हुकूमत को इलाकाई दफ्तर की कारकर्दगी, दरपेश मसाइल और तलबा को फराहम की जाने वाली सहूलियात के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर हुकूमत आज़ाद रियासत जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार जावेद अयूब खान ने दफ्तर के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया, अमले से मुलाकात की। सरदार जावेद अयूब खान ने इस्लामाबाद कश्मीर हाउस में मुसाफिरों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तालीमी अदारे किसी भी कौम की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और हुकूमत तालीमी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। नुमाइंदा खुसूसी NN24 न्यूज़ इरफान उमर, इस्लामाबाद। जी, कसूर से बताएं, जहां पर ट्रैफिक हादसा पेश आया, खातून जामा हक हो गई। शहजाद जग की रिपोर्ट के मुताबिक इलाहाबाद खौफनाक रोड एक्सीडेंट में खातून जामा हक मुतअद्दिद अफराद के हाथ पांव टूट गए, एक गाय भी हलाक हो गई। रेस्क्यू 1122 ने बरवक्त पहुंचकर जानों के ज़ाया को बचा लिया। गाड़ी का हेल्पर गाड़ी चला रहा था कि जबकि ड्राइवर पीछे ही उतर गया था, जो तेज रफ्तार गाड़ी को संभाल न सका और हादसा पेश आ गया। तेलंगाना साउंड की बात करते चले, जहाँ पर पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी के सिलसिला में तकरीबात का सिलसिला अरूज पर पहुँच गया। जिला इंतजामिया के ज़रिए तमाम जश्न आज़ादी शजरकारी मुहिम बारे तकरीब डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असली वक्त राव, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फराज अहमद की तकरीब में खुसूसी शिरकत, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शाहिद खोखर, असिस्टेंट कमिश्नर अतिया अनायत, ज़रिए अफसरान समेत स्टूडेंट्स भी मौजूद। डिप्टी कमिश्नर ने शजरकारी करने वाले मुलाजमीन में फर्दन मुलाकात की और इनसे मुसाफा भी किया। जिला इंतजामिया की जानिब से जश्न आज़ादी की खुशी में 14 अगस्त तक 20,000 पौधे लगाए जाएंगे। जिला इंतजामिया में इंशारात, स्कूल, कॉलेजेस, पब्लिक पार्क और सरकारी दफातर में पौधे लगाएंगे। शजरकारी का मकसद आने वाली नस्लों के लिए माहौल को साजगार बनाना है। ट्राई मुगल की बात करें, जहां पर चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला ना थम सका। गुलाम रसूल की रिपोर्ट के मुताबिक नवाई गांव को गिरा नहर के करीब 2 नामालूम सरा डाकुओं ने असले के जोर पर शहरी को रोककर 6,700 रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीन लिया और मौके से फरार हो गए। वाकई की इत्तला मिलते ही थाना ट्राई मुगल पुलिस मौके पर पहुंची, मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी गई। शहरियों ने डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर तशवीश का इजहार करते हुए डीपीओ कसूर से मुतालबा किया कि चोरों और डकैतों के खिलाफ मौसर फौरी कार्रवाइयां तेज की जाएं ताकि आवाम को तहफ्फुज़ का एहसास हो। पिंडी भटिया में MPA की जानिब से पिंडी भटिया का खुसूसी दौरा किया गया। हाजी गुजनफर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन सूबाई ज़कात और उशर काउंसिल पंजाब MPA राना मुनव्वर हुसैन गौस का पिंडी भटिया का दौरा। साबिक MPA मियां इंतसार हुसैन के हमरा मुस्तहिकीन ज़कात में ज़कात की अदायगी का जायजा लिया गया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर हाफिज आबाद मियां सनाउल्लाह भी मौजूद थे। पिंडी भटिया में राना मुनव्वर हुसैन गौस ने मुस्तहिकीन ज़कात में ज़कात की अदायगी का तफसीलन जायजा लिया। इस मौका पर इनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात के मुताबिक ज़कात के मुस्तहिक अफराद के चुनाव और अदायगियों में किसी किस्म की कोताही या गफलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्होंने सख्ती से हिदायत जारी की कि पंजाब भर की तरह जिला हाफिजाबाद में भी ज़कात अदायगी में किसी किस्म की कटौती नहीं होनी चाहिए। पंजाब भर के तमाम इस्लाम में ज़कात की अदायगी की कड़ी निगरानी की जा रही है। राना मुनव्वर हुसैन गौस ने मुस्तहिकीन ज़कात से गुफ्तगू की, ज़कात से मुतल्लिका अमूर का तफसीलन जायजा लिया। इस मौका पर मुस्तहिकीन ज़कात ने पंजाब हुकूमत और महकमा ज़कात और उशर पंजाब की जानिब से माली इमदाद मिलने पर शुक्रिया भी अदा किया। रहीमिया खान की बात करें, जहां पर मुख्तारा बीवी ने इंसाफ के लिए एहतजाजी मुजाहिरा किया। हाकिम महर शमसेपुरी की रिपोर्ट के मुताबिक रहीमिया खान के नवाई इलाके माही चौक में 62 अफराद का गरीब की दुकान पर कब्जे की कोशिश, बेटे को थाने में बंद करवा दिया। माई मुख्तारा का एहतजाज तहसील सादकाबाद के इलाके माही चौक, जहाँ नाइंसाफी की वजह से इल्जाम बढ़ते जा रहे हैं, मगर 62 अफराद और पुलिस गरीबों को कुचलने के लिए एक ही अंडर बराबरी से ताल्लुक रखने वाली मुतासरा खातून माई मुख्तारा अंडर ने अपने बच्चों के हमरा एहतजाज करते हुए इल्जाम लगाया कि सुल्तान चांग और शहजाद चांडी और मेरी माई चौक में वाक़ 2 दुकानों पर जबरदस्ती कब्जा करने की
कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि सुल्तान सांग ने मेरे बेटे को नाहक थाना कोट सब्जल में कैद करवा रखा है और मेरे खावन को संगीन दाइश की धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि माही चौक में हमारी 50 सालों से दुकानें हैं, हमारे पास खाते भी मौजूद हैं। पुलिस कोट सब्जल से मिली भगत करके हमारा जीना अजाब कर रखा है। उन्होंने डीपीओ रिंगला खान और आईजी पंजाब से मुतालबा किया कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। तोंसा शरीफ में पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के सिलसिला में अजीमुशान रैली का इनेकाद किया गया। खिजर हयात की रिपोर्ट के मुताबिक वतन के मुहाफिजों से मोहब्बत और इजहार यकजहती के सिलसिला में शानदार रैली म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिस से कलमा चौक तक निकाली गई, जिसकी क़यादत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल असिस्टेंट कमिश्नर तोंसा अहमद नदीम हाशमी ने की। रैली में सरकारी मुलाजमीन के अलावा शहरियों की कसीर तादाद ने जोश जज्बे के साथ शिरकत की। शुरका ने पाक फौज के हक में जोरदार नारे बुलंद किए और भारत सरकार के खिलाफ मोदी मुर्दाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। रैली से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद नदीम हाशमी और एपका के सदर काजी मोहम्मद नईम ने खिताब करते हुए पाक फौज की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। मुकर्ररी ने कहा, पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है, दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाने के लिए मुत्तहद है। थाना कोरंगी की बात करें, जहां पर कब्जा माफियों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। निशान पाकिस्तानी की रिपोर्ट के मुताबिक कोरंगी शरीफाबाद थाने की दूर से मुतल्लिका इदारों की कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां। केडी एंटरप्राइज ने कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन, जमीयत उलमा की निशानदी पर पुलिस और मुतल्लिका इदारों की कब्जा माफिया के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई के मुताबिक कब्जा माफिया पहले भी कोरंगी में रेंजर्स ग्राउंड और उसके अलावा कई जगह कब्जा कर चुके हैं। प्लाट के मालिक के मुताबिक इस कब्जे में मुलविस समरा नामी औरत, जो की अपना ताल्लुक एक सियासी जमात से बताती है, जिसमें इसका शोहर मुबशर अरसलान और दीगर लोग कब्जा कर रहे थे। अब देखना यह है कि क्या इन कब्जा माफिया के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी या नहीं। प्लाट के मालिक का कहना है कि मैं कानून नाफ करने वाले इदारों और हुकूमत सिंध से मुतालबा करता हूँ कि मुझे इस कब्जा माफिया से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। कुछ बात करते चैलेंजिंग लड़काना थी, जहाँ पर मुलाजमीन और उस्तादिज़ा की जानिब से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज किया गया। जाहिद हुसैन चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना में यूनिवर्सिटी ऑफ लाड़काना एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन की कॉल पर मुलाजमीन, अफसरान और उस्तादिज़ा ने जुलाई 2025 की तनख्वाहों की अदम अदायगी, दाखिलों में करप्शन, सियासी फोन कॉल्स और पर्चियों पर दाखिलों के खिलाफ मेन एडमिन ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना दे दिया। एसोसिएशन के सदर सिराज अहमद भुट्टो, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल जब्बार चांडियो, गुलाम मुस्तफा, मुजफ्फर अली गाधी, हुसैन बख्श सुमरू, मोहम्मद शहजाद बांगी, सलीम अहमद खास खेली, तारिक हुसैन बुगारी और अब्दुल वाहिद डायो की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर मुजाहिरीन ने शदीद इल्जामात आयद करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने बजट जारी होने से पहले ही जानबूझकर तरक्याती कामों और खरीदारियों पर रकम खर्च की, जिसकी वजह से अब तक 600 के करीब उस्तादिज़ा, अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाहें रोकी गई हैं। कहा, एंट्री टेस्ट और दाखिलों में भी गैर शिफाफ तरीका कार अपनाया गया। टेस्ट के नतीजे फौरी तौर पर देने के बजाय इन्हें 5-6 दिन बाद छोड़ दिया गया। महदूद नशिस्तों के बावजूद सैकड़ों तुलबा को बुलाकर बाद में वापस भेज दिया गया। हाथ से बताएं, जहां पर फूड सेफ्टी टीम की कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। एसआर अली बंदिश की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा फूड सेफ्टी एंड हलाल फूड अथॉरिटी को टीम ने मुख्य मकामात पर कार्रवाई करते हुए बड़ी मिकदार में गैर मियारी मशरूबात बरामद कर लिए। डिप्टी डायरेक्टर कामरान खान यूसुफजई के मुताबिक गंबड़ बाजार में कार्रवाई के दौरान एक होलसेल डीलर के गोदाम से 1500 लीटर गैर मियारी मशरूबात बरामद किए गए, जबकि हाईवे चौक पर वाक़े एक स्टोर से 500 लीटर गैर मियारी मशरूबात बरामद की गई। दोनों जगहों पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई और मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। इसके अलावा शहरी शिकायत में मसूल होने वाली एक कंप्लेन पर फौरी कार्रवाई करते हुए मौके पर चेकिंग की गई, जिसके नतीजे में एक्सपायर लाइसेंस की तजदीद और नए लाइसेंस का इजरा भी किया गया। फूड अथॉरिटी के मुताबिक अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ और महफूज खुराक की फाहमी के विजन भरपूर अंदाज में अमल पैरा है और इंस्पेक्शन के दायरे कार को मजीद वसी भी किया जा रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ एशिया। हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।